धन्यवाद अनूप जी। आवाज आ रही है ना स्पष्ट? बिहार दिवस के अवसर पर लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रथम वार्षिकोत्सव स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित स्वयं प्रकाश जी, ब्रजमोहन सिंह जी, कन्हैया बेलारी जी, गुरु रहमान जी, आलोक रंजन जी, इंजीनियर राहुल जी, गजेंद्र यादव जी, डॉक्टर प्रीति बाला जी, डॉक्टर सरिता जी, उपस्थित बिहार के अलग अलग जिलों से, अलग अलग अध्यायों से उपस्थित युवा साथियों, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के योगदान से ही आज स्थिति एक वर्ष में ऐसी बनी है कि केवल व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग पूरे बिहार में हर जिले में, आज मैं सुबह गिन रहा था, 22,000 की संख्या पार हो चुकी है। और इसके अलावा बिहार के जो बाहर अध्याय हैं उनमें भी 3,000 की संख्या पार हो चुकी है। तो लगभग 25,000 लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स के माध्यम से जुड़ चुके हैं इस एक वर्ष में। अक्सर इतने समय के बाद भी कई बार लोग पूछते हैं कि बिहार को प्रेरित करने की आवश्यकता क्यों आ गई, क्यों इस अभियान की परिकल्पना हुई, हम लोग क्या करना चाहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार क्या है? बिहार को यदि जानना हो तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना होगा। भारत के भविष्य की यदि परिकल्पना हम करते हैं तो बिहार के बिना संभव नहीं है। जब तक बिहार उत्कर्ष को प्राप्त नहीं करेगा, भारत के भविष्य की हम कल्पना कर ही नहीं सकते। किसी भी चीज को यदि सिद्ध करना हो तो हम प्रमाण खोजते हैं, और यदि हम कहते हैं कि भारत के भविष्य को तभी हम उज्ज्वलतम पा सकते हैं यदि बिहार का भविष्य उत्कर्ष को प्राप्त करे, तो इसमें संदेह कहाँ है। प्राचीन काल के अक्सर मैं बात करता हूं। क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं क्योंकि जब आज किशनगंज से भी लोग आए हैं, सुदूर बगहा से भी गजेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, उनके साथ काफ़ी लोग आए हैं। आना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब न इस प्रकार के वाहन थे, न इस प्रकार के मार्ग थे, न इस प्रकार संचार के माध्यम थे जिसमें 25,000 लोगों को आप व्हाट्सएप से जोड़ सकते थे। लेकिन कुछ तो बात थी जिसमें आज यदि हम अफगानी से बात करने जाएं, किसी अफगानिस्तान में किसी व्यक्ति से, तो निश्चित है आपकी ना भाषा समझेगा, ना आपके उद्गारों को समझ पाएगा। लेकिन सोचिए क्या शक्ति रही होगी, क्या सामर्थ्य रहा होगा, क्या चिंतन रहा होगा जब आज से लगभग 2,500 वर्ष पहले यदि बिहार से कोई जाता, अफगानिस्तान जाता, तो उसका सम्मान एक शासक के रूप में किया जाता था, एक प्रवर्तक के रूप में किया जाता था, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में किया जाता था। लोग तो वही हैं, पूर्वज तो वही थे। हुआ क्या? क्यों ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि छोटे से जिस बिहार में पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया से, यूरोप से, अरब से लोग व्यापार करने के लिए लालायित रहते थे, व्यापार करते थे, तो चंपा जैसे नगर से इतने प्रभावित हुए। बौद्ध ग्रंथों में चंपा को कहा गया विश्व का पहला नगर। कुछ तो बात रही होगी जिसने हर वियतनाम वासी को विवश कर दिया। उन्होंने अपने देश का नाम चंपा रख दिया और 1500 वर्षों तक वियतनाम चंपा के रूप में जाना गया। बिहार यदि बनाना है, सोचना है, तो चिंतन करना होगा। आज लेट्स इंस्पायर बिहार का भी एक वर्ष पूर्ण हुआ। अनेक जिलों में अनेक अध्याय स्थापित होते गए, लेकिन स्थापना भी आसान नहीं थी। जहां जो अनजान लोग बैठते हैं
एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक रोग जो बिहार में है, पहली बार कोई मिलता है तो जिज्ञासा देखने को मिलती है कि भाई किस जाति के हैं। मिलती है कि नहीं मिलती है? सच्चाई है। लेट्स इंस्पायर बिहार के अभियान की जब हम लोगों ने शुरुआत की, लोग जुड़ने लगे, स्वेच्छा से जुड़े। लेकिन जब मिलकर काम करने की परंपरा प्रारंभ हुई, कार्यक्रम आयोजित होने लगे, तो अक्सर अनेक प्रकार के द्वंद्व देखने को मिले। लेकिन यही तो संघर्ष है। इसी संघर्ष को जिस दिन हम मिटा देंगे, सहयोग की भावना को उत्पन्न कर देंगे, तो बिहार के उज्जवल भविष्य को कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक हम छोटे छोटे खंडों में बंटकर सोचेंगे तो फिर हम कहते ही रह जाएंगे कभी ऐसा भी समय था जब विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को बाहर ही पढ़ने जाना होगा। जब तक हम खंडों में बटे रहेंगे, हम कहते रह जाएंगे कि हमारे यहाँ लोग व्यापार करने आते थे, हमारे ऐसे श्रेष्ठी थे जो पूरे जमीन पर सोने के सिक्के बिछा देते थे। उस हिसाब से उस प्रकार का उद्यमिता थी जिसकी हम कल्पना दोबारा नहीं कर पाएंगे। तब कर पाएंगे जब उस भावना को हम पुनः जागृत करेंगे जिसमें व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की क्षमता थी, जाति का विभेद नहीं था। जातियां तब भी थीं, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद हावी नहीं था। यदि ऐसा रहा होता तो मगध में कोई नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। क्यों हुआ? सोच बड़ी थी, व्यापक थी, नए अपवाद प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर थी। बृहद सोच का आधार क्या था? कल्पना कीजिए उस समय की जब विश्व में ज्ञान उत्पन्न हो रहा था उस रूप में। भारत में जो हम देखते हैं तो वेदों को पश्चिमोत्तर भारत में उत्पन्न होते पाते हैं, विलुप्त सरस्वती के तट के किनारे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रारंभ में हम लोगों ने वैदिक मंत्रों को सुना, लेकिन वैदिक मंत्रों का जो अंत हुआ, जिसको वेदांत कहते हैं, इसी मिथिला में हुआ, जिनके नाम पर विदुषी गार्गी वाचक्नवी का जो स्मरण कर रहे थे। इस सोच को लेकर यदि हम तब उस वाद में बटे होते तो भला नंदवंश कहाँ होता, और आचार्य चाणक्य भी यदि निकलते और सोचते कि मुझे किसी क्षत्रिय वर्ग के ही व्यक्ति का चयन करना है, तो क्या किसी बालक में उनको क्षमता दिखती? जिस संस्कृति में क्षमता का सम्मान होता है, गुणों का सम्मान होता है, निश्चित ही उत्कर्ष होता है। यही बात बिहार ने प्रमाणित किया, और इसी सोच को पूरे भारत को लेकर जब चलेंगे तो निश्चित इस छोटे छोटे खंडों से बट कर हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जहां खंडित हुए तो अपनी शक्ति को हम छीन कर देते हैं। शक्ति कैसी है? कार्यक्रम में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी का भी मैं स्वागत करता हूं, उनको मंच पर बिठा देंगे। बिहार में जब वेदांत की कल्पना लोगों ने की तो ऋषि ने कहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। हम कहते हैं हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, कहते हैं ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यदि कहते हैं और मानते हैं तो जैसे किसी सोने के टुकड़े को यदि हम खंडित करते हैं, काटते हैं, तो छोटे से छोटा भी जो कण होगा उसमें क्या गुण होंगे? उसी सोने के होंगे। और यदि परमात्मा का अंश किसी में है तो परमात्मा के गुण क्या हैं? क्या गुण होते हैं परमात्मा के? असीम, असीम शक्ति का स्रोत जो समस्त सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखती हो। यदि उसका अंश इन्फिनिटी को आप काटेंगे, असीम को काटेंगे, विभाजित करेंगे, तो छोटा सा कण भी क्या होगा? असीम ही तो होगा। तो हर व्यक्ति में वो गुण है जो कहीं ना कहीं पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखती है। और यही बात जब स्वामी विवेकानंद ने कहा तो उन्होंने कहा कि यदि आप अपने आप को दुर्बल समझते हो, कमजोर समझते हो, तो तुमने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पूरे सृष्टि की शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित है, तुम परिवर्तन कर सकते हो, पूरे युग को बदल सकते हो। और मिलकर प्रेरित करें बिहार अभियान का मूल यदि मंत्र है तो यही है कि हर बिहारवासी में वह क्षमता है, चिंतित नहीं होना है। इतिहास के प्रमाण की मैंने बात की, जब साधन नहीं थे, उस साधन विहीन अवस्था में तो हम नेतृत्व कर रहे थे, और इस छोटे से भारत का नहीं कर रहे थे, उस भारत का कर रहे थे जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण तक थी और पूर्वोत्तर तक थी। उस बिहार की बात कर रहे हैं जहाँ पूरे विश्व से ठंडे रास्तों से लोग पढ़ने आते थे। सहयोग की भावना, मैंने बात की किस प्रकार शासकों के चयन में भी जाति अवरोध नहीं था। जब कुछ प्राचीन
समय के अब सभी महाजनपदों को देख लें तो अपवाद कहाँ मिलता है, या तो मगध में मिलता है या वैशाली में मिलता है। वैशाली क्या थी? पूरे समस्त उत्तर बिहार, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में गंडकी, इस पूरे क्षेत्र को वज्जी महाजनपद के रूप में जानते थे, जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे। और चुने जाते थे जाति के आधार पर नहीं, अलग अलग लोग चयन करते थे, उनको चुनकर भेजते थे वैशाली के संथागार में, जहां पर इतने लोग मिलकर बैठकर अपने गणाधिपति का प्रति वर्ष चयन करते थे। उस सहयोग की भावना को जन्म देना होगा, वो कहीं दूर नहीं है, हमारे पूर्वज ही तो कर रहे थे। यदि हम सोचते हैं कि विकृत अवस्था क्यों होती जा रही है, हर समस्या का जड़ कहीं ना कहीं यदि हम प्रेरित हो गए, ऊर्जा कहाँ लगानी है, ऊर्जा यदि हम आपस में संघर्षों में लगाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी ऊर्जा को, जो असीम ऊर्जा हमारे हर व्यक्ति के अंदर है, यदि हमने सही दिशा में लगाया, शिक्षा के विकास में लगाया। एक हो सकता है कि हम आरोपित करते रहें, कहते रहें कि भाई सब कुछ खराब है, सरकार खराब है, आदमी खराब है, शिक्षक खराब है, विद्यार्थी खराब है, तो चीज़ें बदलेंगी क्या? बदलती कैसी है चीज़ें? किसी एक व्यक्ति को खड़ा होना होता है, वो कहता है कि परिवर्तन का प्रारंभ मैं करूंगा। बिहार ने तो देखा है, जिस समय यूनान से चलकर अलकनंदा आए थे, मगध की इतनी क्षमता थी कि उनके सैनिकों को लौट जाना पड़ा। 3 दिवस तक शिविर में बैठे रहे, आप लोग वीडियो सुन रहे थे। लेकिन सोचिए, एक व्यक्ति के अंदर जब ये इच्छा जगी कि यदि खंडों में भारत बटा रहा तो पश्चिम उत्तर से फिर आक्रमण होगा, भारत पराधीन हो जाएगा। क्या क्षमता रही होगी हमारे पूर्वजों की, जो आज भी अफगानिस्तान तक हम अपनी भाषा में बात नहीं कर पाते, लेकिन हम जोड़ पाने में सक्षम हो सके थे। सोच बड़ी थी, सोच बड़ी थी, तभी वेदांत का दर्शन हम कर सके। सोच बड़ी थी इसलिए विश्वविद्यालय स्थापित कर सके। सोच बड़ी थी इसलिए हम अखंड भारत के साम्राज्य के निर्माता बन सके। और भारत का भविष्य यदि बदलना है तो हर बिहार वासी को अपने पूर्वजों की सोच को आत्मसात करके इस खंडित अवस्था से दूर बिहार में योगदान देना होगा। एक समतामूलक समाज का निर्माण करना होगा, जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार विकसित हो सके। जो सक्षम है उनका सहयोग कर सके, जिनको उसकी आवश्यकता है उसके लिए हम प्रेरित कर सकें। आज देखिए, आह्वान हुआ है तो कई पूरे बिहार के हर जिले में परीक्षा हुई, 12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। अभी चयन चल रहा है, 200 विद्यार्थी चुने गए हैं, उसमें से 80 बच्चे हम लोग चुनेंगे जिनको निःशुल्क भोजन आवासन के साथ IIT और मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। ये सभी ऐसे बच्चे हैं जिनके आय बहुत कम है। 30 ऐसे युवाओं को चुना जा रहा है, उनको भी निःशुल्क शिक्षण देने की व्यवस्था कुछ संस्थानों के द्वारा की जा रही है, जिससे BPSC जैसी परीक्षा में भी ऐसे लोग चुनकर आएँ जिनको लगे कि समाज ने हमें कुछ दिया है, और जब नौकरी करें तो समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें, बेईमानी नहीं करें, ईमानदारी से अपने कामों को करें। 100 बच्चों को उस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था, बैठे हैं सुधीर जी, इन्होंने करवाई है, जिसमें कि पूरे बिहार में परीक्षा आयोजित होगी। बच्चे चुने जाएंगे जो निर्धन हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं। ऐसे लोगों को चयन हम तभी कर पा रहे हैं, और उनकी परीक्षा की तैयारी रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं के लिए, ये छोटी बातें हैं। लेकिन बिहार का विकास केवल परीक्षाओं से नहीं होगा, उद्यमिता की भावना को जागृत करनी होगी हर गांव में, हर पंचायत में, हर विद्यालय में। इसीलिए हम लोग मेंटर योर स्कूल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। आज वेबसाइट हमारा अब लॉन्च होने वाला है, लगभग तैयार हो चुका है। बिहार के हर विद्यालय की सूची उसमें हम उपलब्ध करा रहे हैं, और लोगों से, जितने बिहार के लोग बिहार में हैं चाहे बिहार के बाहर हैं, जो हमारे अध्यायों से जुड़ रहे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि अपने विद्यालय से जुड़िए। हर व्यक्ति एक विद्यालय से जुड़े और देखें मैं इसमें किस प्रकार योगदान दे सकता हूँ। कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, योगदान करेंगे, कुछ सकारात्मक करेंगे। और यही कारण है कि हम लोगों ने कहा कि बिहार के हर प्रखंड में लेट्स इंस्पायर बिहार की टीम बननी चाहिए, ताकि हम विद्यालयों से जुड़ें और 6ठी कक्षा से ऊपर जितने विद्यार्थी हैं उनके साथ नियमित रूप से हम प्रतियोगिताएं भी कराएं। पटना में हेरिटेज ओलंपियाड हुआ, समस्तीपुर में भी हेरिटेज ओलंपियाड चल रहा है, अगले महीने उसका पुरस्कार वितरण होगा। अनेक योजनाएं हम चला सकते हैं यदि लोगों का सहयोग मिलता गया। जैसे आलोक जी आए हैं, शिक्षा दान योजना की परिकल्पना इन्होंने की, आज शिक्षा दान नए सोपान प्राप्त कर रही है। बात केवल 100, 30 और 80 तक नहीं है, संख्या हजारों तक जाएगी, क्योंकि हर जिले में ऐसे संस्थान, ऐसे विद्यालय इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हम निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराएंगे। कुछ दिनों पहले बेगूसराय में था, प्रभाकर जी बैठे हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग आए थे जो देहरादून में रहते थे। जब उन्होंने अभियान के बारे में सुना, 5 विद्यार्थियों को निःशुल्क इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने जिम्मेदारी ले ली।
प्रेरणा जब मन से निकलती है प्रसारित होती है, दिव्य ज्योति जब प्रज्वलित होती है प्रभावित करती है, और वो दिव्य ज्योति हर बैठे व्यक्ति के अंदर, बिहार के हर दूर किसी गांव में बैठे के अंदर भी विद्यमान है। उसको जागृत करने की आवश्यकता है, प्रकाशित करने की आवश्यकता है। और इसी बिहार ने तो वेदांत को जन्म दिया जिसमें कोई भेदभाव था ही नहीं। आदि शंकर भी जब चले, जब काशी में आए, तो उनको भी एक चांडाल से मिलने पर ज्ञान हुआ कि कहीं ना कहीं मुझ में भी कुछ कमी थी, मैं चांडाल से भेद कर रहा था और मैं तो वेदांत के ज्ञान को लेकर चला। उस वेदांत की जननी बिहार है और उस वेदांत को यदि हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित इस मन में जो भेदभाव हैं उसको मिटाना पड़ेगा। जिस दिन मिटाकर हम चलने लगे और इतने लोग बैठे हैं, मतलब है कि हमने उस यज्ञ का प्रारंभ कर दिया है जिसमें जब आहुति पड़ेगी तो दावानल का रूप ग्रहण करेगी और बिहार समेत पूरे भारत तो क्या विश्व का भविष्य बदल देगी। लेकिन तभी संभव है जब चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे कि अभी की व्यवस्था में हम क्या योगदान कर सकते हैं। कोई दिग्भ्रमित करेगा तो दिग्भ्रमित नहीं होंगे। सच्चाई मन के अंदर होती है, सदैव सही मार्ग बताने के लिए तत्पर रहती है। अपने मन के अंदर झांकिए, सोचिए यदि कोई बताता है कोई गलत मार्ग, तो क्या आपको लगता नहीं है कि व्यक्ति कहाँ ले जा रहा है? शक्ति तो हमारे बिहार में, हमारे पूर्वजों में, कहीं दूर झांकने की जरूरत ही नहीं। जब स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व को प्रभावित किए तो किसी दूर विदेश से पढ़ के नहीं किए, अपने ही शास्त्रों से पढ़ के किए, अपने ही ज्ञान से बताकर किए। और बिहार के पूर्वजों की दृष्टि तो ऐसी थी जो बामियान के पार तक थी। उस दृष्टि को यदि समाहित हम करेंगे तो हमारी सोच छोटी नहीं होगी। लोगों ने पूछा था जब दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था कि बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों, तो मैंने कहा भाई एक समय याद करो जब काबुल में भी बिहार के कार्यक्रम होते थे, उसको हम भूल क्यों जा रहे हैं? वंशज तो वही है, उन्हीं पूर्वजों के हैं, लेकिन हर व्यक्ति को धारण करना होगा। केवल बातें करने से अभियान में कुछ नहीं होगा। जिस समय मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, तब यदि हम वो कर सकते थे तो विश्व में हम आगे क्या कर सकते हैं उसकी संभावनाएं असीम हैं। आज तो माध्यम ऐसे हैं, इतने बड़े सभागार में माइक के माध्यम से मैं संबोधित कर पा रहा हूं, लेकिन इसी बिहार में वैशाली के संथागार में 7,707 गणराजा चुनकर आते थे और एक साथ संबोधित होते थे बिना माइक के। एकाग्रता, चिंतन, सहयोग, संघर्ष को मिटाना, सहयोग की भावना को जन्म देना, मिलकर यदि हमने संकल्प ले लिया तो भारत के भविष्य को तो निश्चित बदल देंगे। पूरे विश्व के भविष्य को बदलने की क्षमता हम रखते थे, रखते हैं और आज भी रखेंगे। इस बिहार दिवस पर प्रारंभ में यही कहना चाहूँगा, बिहार ज्ञान की भूमि रही है, शौर्य की भूमि रही है, उद्यमिता की भूमि रही है। बिहार का भविष्य उज्जवल तभी होगा जब अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर हर युवा संकल्प ले कि छोटे छोटे वादों से हटेंगे। शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन मंत्रों को ग्रहण करते हुए योगदान देना प्रारंभ करेंगे। आह्वान हम करते हैं जो सक्षम है सहयोग के लिए सामने आए। इतिहास बार बार अवसर नहीं देता, लेकिन प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से संकल्प लेंगे तो अपनी जीवन काल में ही ऐसे परिवर्तन को होते हम देख सकते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को गौरवान्वित कर देगी। हर व्यक्ति में क्षमता है, जगाने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। जग गए, पूरे विश्व को जागृत करने में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद, यही मेरी शुभकामना इस प्रथम वार्षिकोत्सव पे। मैं सुनना चाहूँगा सभी जो वक्ता आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, कोलकाता से प्राची पांडे जी भी आई हैं, तुलिका जी आई हैं, अच्छे लोग जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। संजीव मुकेश जी को मैंने सुना, एक बार मिले थे हम लोग, आज दोबारा मिल रहे हैं। बीच में प्रेरणा ऐसी बनी कि इन्होंने गीत की रचना कर दी। वीडियो मैंने नहीं देखा, पर जब संगीत को मैंने सुना तो मुझे लगा कि आने वाले समय में हर लेट्स इंस्पायर बिहार के सदस्य को निश्चित ही उनके रिंगटोन में आपको ये गीत सुनने को मिल जाएगा। आज उसको हम लोगों ने लॉन्च किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अंतर्मन की ज्योति जब शुद्ध भाव से निकलती है तो दावानल का स्वरूप ग्रहण करने में बहुत समय नहीं लगता है। ये हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं यदि संघर्ष छोड़कर सहयोग करेंगे, चिंता छोड़कर चिंतन करेंगे और बिहार के, भारत के भविष्य के लिए अपना आंशिक ही सही लेकिन कुछ निस्वार्थ योगदान देंगे। आइए मिलते हैं, बिहार को प्रेरित करते हैं और जो 1 वर्ष की 25,000 की श्रृंखला है इसको बहुत आगे ले जाना है। हर युवा मन को प्रभावित करना है, क्योंकि बिहार को फिर से उसी रूप में स्थापित करना है जहां पलायन नहीं करना पड़े। उद्यमिता के साथ लोग आए, नए उद्योग स्थापित हों, रोजगार भी हम ही को उत्पन्न करना, कोई बाहरी नहीं आएगा। करना हम ही को है और भावना हमारे अंदर है, रही है। करना कैसे, इस पर चिंतन करना होगा। और लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से
ऐसे अनेक लोगों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो भी युवा किसी जिले में हो, किसी नए स्टार्टअप को भी प्रारंभ करना चाहें, तो मेंटर का अभाव नहीं हो। बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कल का बड़ा कार्यक्रम ज्ञान भवन में हुआ। ऐसे हर व्यक्ति जो सकारात्मक सोच रखते हैं, उनको जोड़कर जब हम चलेंगे, निश्चित ही बिहार को बदलेंगे और खुद स्वयं गौरवान्वित होंगे। सभी का हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें